हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में आपका ये वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी आपके वन लाइनर प्रश्न होंगे वो मैं आपके सभी कराऊंगा। ठीक है, चलिए आपका जो पहला प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी अगर उस नगर पालिका अगर बनाना चाहते हैं तो उस नगर की जो जनसंख्या है कम से कम 20,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20,000 अगर होगी तभी वो नगर पालिका में घोषित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, जिनका जो कार्यकाल है 14/9/1970 से 13/9/1982 तक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नारायणी के नाम से। प्रश्न अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी गंडक जो नदी है वो कहाँ से निकली हुई है? यह निकली हुई है मुश्तोंग हिमनद से। कहाँ से निकली है? मुश्तोंग हिमनद से। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो मृदा है वो कौन सी है? आपकी जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में कुएं और नलकूप, यानी कुएं और नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? यानी सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो कहाँ है? आपका कन्नौज में। ठीक, प्रश्न आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव की विहार की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की। ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? आपका लखनऊ में। ठीक, प्रश्न आगे है, प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो प्रदेश में 27 दिसंबर 1988 को राज्य वन नीति घोषित की गई थी। प्रश्न आगे है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, प्रश्न आगे है, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है? तो ये है आपका 6.88% पर वन क्षेत्र स्थापित है। ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध किससे है? तो स्मृति वन योजना का जो संबंध है वो अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण करना, यानी अपने जो प्रियजन हैं उनकी स्मृति में, यादगार में क्या करना? वृक्षारोपण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो पूरे देश में जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा उत्तर प्रदेश का। प्रश्न आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी पर मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा दूसरा राज्य शामिल है? तो ये आपका जो मध्य प्रदेश है वो आपका दूसरा जो राज्य है मध्य प्रदेश वो शामिल है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो जो बेतवा नदी है हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। प्रश्न आगे है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी?
तो प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी और ये की गई थी 1984 में। ठीक है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नरौरा में ये परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा आंवला उगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? तो बांदा में सबसे अच्छा डोलोमाइट प्राप्त होता है। प्रश्न आगे है, राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो उत्तर प्रदेश में आप भी जानते होंगे कि जो कांच का जितना भी सामान है आपका कहाँ बनता है? फिरोजाबाद में। ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ट्रांसफार्मर कहाँ बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? ये बनाए जाते हैं आपके कानपुर जिले में। ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ेंगे, अकबर के दरबारी बीरबल का जन्म स्थान कहाँ है? तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालपी में, और कालपी जो है वो कहाँ पड़ता है आपका? जालौन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बखीरा जो पश्चिम बिहार है ये बस्ती में स्थित है और ये कब स्थापना हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला जो नृत्य है वो कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड का, याद हो जाएगा आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुध उपस्कर कारखाना किस स्थान पर है? तो ये आयुध उपस्कर जो कारखाना है हजरतपुर, और ये कहाँ पड़ता है आपका? फिरोजाबाद में, वहाँ पर ये स्थित है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में जूट मिलें कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कानपुर है, शाहजनवा है, यहाँ पर जूट की मिलें स्थित हैं। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्ड बनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है वहाँ पर गन्ने की खोई से कार्ड बनाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उर्वरक का जो कारखाना वो आपका गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। प्रश्न अगला है, ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मील जो लाल इमली, जो मील का नाम है क्या है? लाल इमली, प्रदेश के किस नगर में है? तो ये कहाँ है आपकी? कानपुर में। ठीक है। प्रश्न अगला है, संगमरमर के सामान के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो संगमरमर का जो सामान बनता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ बनता है? आगरा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि एयरफोर्स टॉपर्स स्कूल प्रदेश में कहाँ है? तो एयरफोर्स जो टॉपर स्कूल है वो आपका आगरा में है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी आपके वन लाइनर प्रश्न थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से वो मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।